हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सभी महानुभावों का सादर अभिनंदन है। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ आज रविवार की कृष्ण पक्ष की भाद्र मास की रविवार की कृष्ण पक्ष की हेरंब संकष्टी चतुर्थी है और आज मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश किए हुए हैं। रविवार का दिन है और कल ही दोस्तों हमारे देश में सूर्य की अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं को, सूर्य में किस प्रकार का तेज है, सूर्य की किरणों में किस प्रकार का प्रकाश है और किस प्रकार की किरणों की आभा है और हमारे पृथ्वी मंडल में उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए हमारे देश के अनेक गणमान्य लोगों की अध्यक्षता में और सूर्य के अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से आदित्य L1 का सफल परीक्षण करके उसको भेजा गया है, जो लगभग 4 महीना 125 दिन तक के बाद वहाँ पहुँचेगा और वह सूर्य से संबंधित, सूर्य जो कि हम देवता के रूप में मानते हैं, उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का आविष्कार किया है जिससे हमारे देश के छोटे से लेके बड़े प्रत्येक नागरिक के हृदय में अपार संतोष का और प्रसन्नता की अनुभूति है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों सूर्यदेव को हमको हमेशा नमस्कार करना चाहिए। सूर्य प्रकाश के महान स्रोत हैं, जहाँ अनेक प्रकार की इस प्रकार की चमत्कारी चीज़ें हैं जो आपस में टकराते हैं। उन्हीं टकराव से हमको प्रकाश मिलता है और उसी प्रकाश से हम इस संसार में, सृष्टि में अपने दैनिक कार्यों को और अपनी जो भी क्रियाकलापें हैं उनको संपन्न करते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में हम कभी भी भगवान का नाम लेते हैं तो ओंकार शब्द हमारे मस्तिष्क में बार बार आता है। ओंकार हमारी भारतीय परंपरा में, जहाँ हर मंत्र का शुभारंभ जो है वह ओंकार से होता है। ओंकार की क्या महिमा है, जहाँ ओंकार स्वयं में एकाक्षरी मंत्र है दोस्तों, उसी से सारी मंत्रों का शुरुआत होती है, उसी से शुरुआत होती है और उसी से पुष्पित होके वह हमारे और वही सभी मंत्रों का आदि स्रोत है। यानी इसीलिए हमें शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म को संज्ञा, इसीलिए जो है उसको शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म की संज्ञा भी दी गई है। यह स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है दोस्तों। और जो हमारा पातंजल योग सूत्र है में तस्य वाचको प्रणव कहकर इसी सत्य का वर्णन किया गया है। तो हमारे जितने भी उपनिषद हैं, ओंकार का उपनिषदों में विशेष रूप से ओंकार के बारे में प्रकाश डाला गया है और इसमें ब्रह्म प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की उपासना का विधान बताया गया है। और कठोर उपनिषदों में कहा गया है दोस्तों कि आत्मा को अजर, अधर और अरुणी तथा ओंकार को उत्तर अरुणी बनाकर मंथन रूपी जो अभ्यास करने से दिव्य ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव होता है,
जिससे प्रकाश में आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जा सकता है। हम अपने आत्म तत्व के साक्षात्कार को उसमें कर सकते हैं, जिसके प्रकाश में आत्म तत्व का साक्षात्कार किया जा सकता है। और इससे हमारे धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ हमारे जीवन में सिद्ध होते हैं। और हमारी गीता है, रामायण है, महाभारत है, इसमें भी ओंकार को एक अक्षर ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, जिसकी साधना से सभी उपासक जो हैं, जो साधक होते हैं, उपासक होते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के विधान हमारे शास्त्रों में है। अगर हम सूक्ष्म रूप से सोचें तो ओंकार सृष्टि के अंतर में, इस सृष्टि, इस भवसागर के अंतर में एक इस प्रकार की गुंजायमान का, इस प्रकार की ध्वनि है जो आदि ध्वनि है और जिसका स्वरूप अनादि और अनंत है, जिसका न आदि है न अंत है। बाकी सारी ध्वनियाँ जो हैं दोस्तों घर्षण से उत्पन्न होती हैं। जब हम किसी दो पदार्थों को आपस में टकराते हैं तो घर्षण पैदा होता है, किसी के आधार पर गूंजती है, जबकि ओंकार बिना किसी दूसरे अवलंबन से गुंजायमान होता है। ओंकार शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है, वह किसी के आलंबन से या किसी के आपस में मिलने से वह नहीं आती है, वो अपने आप में निहित है। इसीलिए इसे अनाहत ध्वनि भी कहते हैं। इसको हम अपने शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में इसको अनाहत ध्वनि भी कहा जाता है। अतः इसे सार्वभौम, सार्वकालिक कहें और शाश्वत कहें, तो शाश्वत ध्वनि भी हम इसको कह सकते हैं, जिसकी कोई भी साधक अपनी साधना के चरम का अनुभूति करता है। अगर हम ओंकार की साधना से अपने जीवन को परिलक्षित करें, अपने जीवन की वास्तविकता को जानें और ओंकार की साधना में अगर हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं तो हम परम अनुभूति का अनुभव करते हैं। और कभी भी दोस्तों ओम मणि पद्मे हम मंत्र सब जानते हैं इस मंत्र को, ओम मणि पद्मे हम, यानी जिसमें ओम को मणिपुर चक्र में अव्यवस्थित माना गया है, जिसमें ओम को मणिपुर चक्र में अव्यवस्थित माना गया है। जैन धर्म के जो महामंत्र का शुभारंभ ओंकार से ही होता है। जब जैन धर्म शुरू हुआ दोस्तों, उसमें भी ओंकार की शुरुआत उसी से हुई है। जैसे हमारे सिख के प्रथम गुरु नानक जी थे, उन्होंने भी एक ओंकार सतनाम अर्थात एक ओंकार के सत्य नाम को ही प्रारंभ किया। अन्य धर्मों में भी ओंकार विभिन्न स्वरूपों में हमारे सामने मिलता है। तो वेद व्यास जी ने इसे मंत्र आचरण में प्रणव सेतु अर्थात सारे मंत्रों का सेतु कहा है। जिस प्रकार हम एक विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिला करके एक सेतु का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चारों को हम समाहित करके ओंकार में सब समाहित हो जाते हैं। वह तो ओम मंत्र जो है 3 अक्षर से बना है, ओ उम मौ, ओ उ और मौ, ओ उ और मौ से मिलकर बना है, जो जीवन को 3 अवस्थाओं का, जो हमारे पूरे जीवन की 3 अवस्थाओं का द्योतक है। जीवन के स्थूल और सूक्ष्म और कारण स्वरूप, जिसके भी सूक्ष्म हैं और स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण स्वरूप के इसके प्रतीक हैं। और सृष्टि के यह भवसागर, यह पूरा ब्रह्मांड जो है, इतना पूरी जो सृष्टि है, सृष्टि के मूल में सक्रिय सृजन, स्थिति एवं परिवर्तन के अधिष्ठाता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ही है, तथा इनकी शक्तियाँ भी इसका ही विस्तार है। जो इनकी शक्ति है ये ओंकार से ही शुरू होती है, यहीं से इनको शक्ति प्राप्त हुई। यानी परमात्मा के सतचित आनंद रूप को इसमें समझ सकते हैं हम। परमात्मा के सत्यम शिवम सुंदरम, इसी प्रकार ओंकार में हम सतचित का और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। और
हमारे चेतना में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का ये प्रतीक है। और ओंकार में स्थित बिंदु यानी तुरी एक बिंदु होता है, चौथी बिंदु तुरी होता है। परं शिप्तति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा यस् क्रुध्यत्य निशान स च मूल तमो नरः, यानी जो स्वयं दोष मुक्त होते हुए भी दूसरों पर दोषारोपण करता है और असमर्थ होते हुए भी दूसरों पर क्रोध करता है, वह अत्यंत मूढ़ है। ये ओंकार ने हमको, ओंकार शब्द यानी यह हमारी व्यवस्था है। इससे हम ओंकार में पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप छाया हुआ है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी ओंकार शब्द से अपने आभा को और आभा से प्रसिद्ध हुए और उनकी आभा इस संसार में व्याप्त हुई। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को ओंकार शब्द का, भगवान शिव को ओंकार भी कहा गया है, तो इसमें शिव जी और पार्वती का वृत्तांत चल रहा है, इसीलिए मैंने ओंकार शब्द की वास्तविक अनुभूति, ब्रह्मा विष्णु महेश में ओंकार शब्द निहित है। और जितना भी हमारा सृष्टि है, सृष्टि की पूरी रचना का श्री गणेश जो है वह ओंकार शब्द से ही हुआ है। हम लोगों को इस बात को जानना चाहिए दोस्तों। ओंकार शब्द को अगर हम साकार रूप में इसके असली साधक बने, इसकी साधना के बारे में जानें, तो वास्तव में हमारा जीवन पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, भाव विवल हो जाएगा और हम आनंद, अपार आनंद की प्राप्ति स्वयं ही प्राप्त करने लगेंगे। कल के प्रकरण में दोस्तों रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी ने जब प्रभु ने अनेक प्रकार से इस संसार में देवताओं की रक्षा करने के लिए जलंधर जैसे दैत्य को युद्ध में हराने का प्रयास किया और शिवजी के साथ बड़ा घोर युद्ध उसने किया था और वह महाबली दैत्य मारे नहीं, फिर भी शिवजी के कंस भी नहीं मरा। परम सती उसकी जो जलंधर था उसकी पत्नी पतिव्रता थी और पतिव्रता होने के कारण उसने अपना पति के लिए व्रत रखती थी। तो भगवान ने उस जलंधर को दैत्यराज की स्त्री का, पतिव्रता का जो व्रत रखती थी, उसको अपने प्रताप से जैसे भी उसको भंग करने की कोशिश की, तो प्रभु के छल से उस स्त्री व्रत का भंग कर देवताओं का शुभ चिंतन का कार्य किया। जब उस स्त्री ने इस भेद को जाना कि मेरे व्रत में, मेरे भक्ति में अड़चन आ रही है और उसमें विघ्न डाले जाते हैं, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। स्त्री शक्ति होती है दोस्तों। भगवान ने मर्यादा की रचना के लिए अब जो जलंधर थे उनकी स्त्री के श्राप से, किसी का भी श्राप किसी को लग सकता है दोस्तों, क्योंकि वह तो स्वयं में तो पतिव्रता थी, अपने धर्म का पालन करती थी, अपने चरित्र का पालन करती थी। तब दोस्तों आगे क्या, आगे देखिए, ता सुश्राप हरिदीन प्रमाणा कौतुक निधि कृपाल भगवान, तहाँ जलंधर रावण भयऊ रनहति राम परम पद भयऊ। यानी लीलाओं का भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाणी दिया। इस संसार में सृष्टि की रचना के लिए सच्चे मन से अगर कोई किसी कार्य को करता है तो अनेक प्रकार की लीलाएं जन्म लेती हैं और उस श्राप को कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया और स्वीकार किया
और वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्राप्त किया। वही जलंधर जो है फिर रावण के रूप में अवतरित हुआ। एक जन्म कर कारण येहा, जगी लगी राम धरी दंडर देहा, उठते अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवि। यानी एक जन्म का कारण यह था कि जिसने श्री राम जी की मनुष्य देह धारण किया था। और हे भरद्वाज मुनि सुनो, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु की ने प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से अनेक प्रकार से वर्णन किया है कि प्रभु ने क्यों मनुष्य रूप लिया और क्या क्या उनके सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आईं, किस प्रकार की विषम परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा। इस प्रकार का पूरा वृत्तांत जो है भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं। जो जालंधर थे उनको उनके शक्ति से, मायावी शक्ति उनके अंदर थी और उनको कोई शिव जी तक नहीं उनका वध कर पाए। तब भगवान रामचंद्र जी ने उनकी पत्नी के पतिव्रत धर्म को उसमें अड़चन डाली, विघ्न डाली, जिससे उन्होंने उनको श्राप दे दिया। नारद साप दीन एक बारा, कलब एक दिन लगे अवतारा, गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। यानी तब एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। और यह बात सुनकर पार्वती जी को बड़ी आश्चर्य में पड़ गई वह, और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। वह जानती थी कि भगवान और नारद जी जो नारद मुनि जो थे वह एक तरफ से जहाँ विष्णु भक्त थे, वहीं दूसरी तरह ज्ञान के पिपासु थे, ज्ञान की मर्यादा को जानती थी। कारण कवन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरण भारी। यानी मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया, यानी नारद मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था, विष्णु भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी, हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। और मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। उनको इस प्रकार से मोह माया में व्याप्त होना मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। ये जो है पार्वती ने शिव जी से कहा। बोले बिहसी महेश तब ज्ञान मूल कह कोई, जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि सन हो। यानी तब महादेव जी ने हंसकर कहा, भगवान शिव जी ने तब मुस्कुराते हुए कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं, उनकी मर्यादा इस संसार को जिस रूप में, जिस भाव से, जिस मर्यादा में उनको नचाती है, उसी क्षण वैसा ही हो जाता है, यानी वैसा ही होने लगता है। मर्यादा की रचना के लिए भगवान ने अनेक प्रकार से इस सृष्टि के कर्तव्यों को, और सृष्टि में जितने भी जीव जंतु प्राणी और जल अचर जितने भी लोग थे, सभी के जीवन को जैसा परिवेश हो उसी अनुसार परिवर्तन करने के लिए सृष्टि की रचना की। और वह जैसा चाहते थे जिससे मानव चेतना को जेना उजागर हो, मानव चेतना में मानवीयता के भाव पैदा हों, इस प्रकार की रचना वह रचते थे। ये तुलसीदास जी ने अपने साहित्य के अपनी रचना के माध्यम से, अपने ग्रंथ के माध्यम से इसका विस्तार से वर्णन किया। तब महेश महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। इस संसार में श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा चाहते हैं, और उसी यानी अगर किसी की मति वह हरना चाहते हैं, उसकी मति खराब कर देंगे। अगर किसी की मति वह अच्छा करना चाहते हैं, वह अच्छा कर देंगे। यानी वही हमारे संसार के पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता बढ़ता हैं, वही हमारे मार्गदर्शक हैं, वही हमको रास्ता दिखा सकते हैं। इस प्रकार के भावों से तुलसीदास ने अपने रचना को, अपने साहित्य को अनेक प्रकार से समझा करके मानव जीवन को प्रेरणा का स्रोत बनाया। भरद्वाज सादर सुनहूँ कहूँ राम गुणगात, भज तुलसी तजी मान मतो भव भंजन रघुनाथ। यानी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी,
मैं श्री रामचंद्र के गुणों की कथा करता हूँ। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी सुनिए, रामचंद्र के क्या गुण हैं उनको मैं कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। और तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मत को छोड़कर किसी प्रकार के अभिमान और किसी प्रकार के निरादर के भाव को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। आने और जाने वाली जिस प्रकार की सृष्टि की रचना में आदमी एक चक्रव्यूह की तरह आता और जाता है, उसके बारे में विस्तार से रघुनाथ जी को भजोएं और हमको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं। तो हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बहु समीप सरि सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। यानी हिमालय पर्वत में एक बड़ी पर्वत गुफा है, पवित्र गुफा है। हिमालय पर्वत में एक पवित्र गुफा थी और उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी और वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने में नारद जी के मन को बहुत ही सुहावनी लगी। तो उसको नारद जी ने उनको उस पवित्र नदी को देखा, गंगा जी को देखा, तो उनको बहुत ही सुहावना वहाँ पर लुभाने लगी, बहुत ही मनोरम छटा देखी। निरखी में सरी विभिन्न विभागा, भयों रमा बल पद अनुरागा, सुमिरन हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लागवा। यानी क्यों अपराध, क्यों उनको श्राप दिया, ये वृतांत आ रहा है दोस्तों। पर्वत नदी और वन के निरखी शैल सरी विभिन्न विभागा, भयं रमा पद अनुरागा। पर्वत है, नदी है और वन के सुंदर विभागों को देखकर, उनकी रचनाओं को देखकर, उनके रूप को देख के, उनके रंग को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में, नारद जी को भगवान विष्णु के चरणों में अपार स्नेह हो गया और भगवान का स्मरण करते ही वह नारद मुनि के शाप उन्हें 10 प्रजापति ने दिया था, जो शाप उन्हें दक्षी प्रजापति ने दिया था। दक्षी प्रजापति ने नारद जी को जो श्राप दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। नारद जो है जीवन भर एक जगह नहीं रह सकते थे, वह भ्रमण करते रहते थे, कभी कहीं जाते थे, कहीं को अनेक प्रकार के संदेशक टाइप का काम करते थे और कभी नहीं वह रुकते थे। और मन के स्वाभाविक निर्मल होने से भी उनकी समाधि लग गई। उनका मन से निर्मल होने पर, ऐसा होने पर उनकी एक प्रकार एक समाधि में वह परिवर्तित होगी। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोल कीन मन माना, सही सहाय जाव मन ही दी, चलो हरसिया जल सरे केतु। यानी नारद मुनि को यह तपोमयी स्थिति देखकर, इस प्रकार के स्वरूप को देख करके, इस प्रकार के विशाल और सुरम्य स्थिति को देखकर देवराज इंद्र डर गया। तब देवराज इंद्र जो है वह भी डर गया कि अब कहीं मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए, वह भी डरने लगा। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया। तब उसने कामदेव जो है रूप गुण शील सभी से संपन्न थे। तो कामदेव जब भी किसी को कोई छल करना हो, कोई इस प्रकार का रूप दिखाना हो, तो उस रूप को दिखा करके उसको भ्रमित करते थे और उसके मन को विचलित करते थे, जिससे वह रूप के उससे मदमस्त हो जाए, उसके स्वरूप को देख करके वह डगमगा जाए और वह अपना मन बदल के किसी दूसरी स्थिति में आ जाए। यानी रूप उसका मन परिवर्तित करने के लिए आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों से नारद की समाधि भंग करो। यानी नारद की समाधि को नारद की समाधि भंग करने को जाओ। और तब कामदेव को बुलाकर उन्होंने कहा, कामदेव से कहा कि नारद की समाधि को भंग करो, नहीं तो मेरे को इससे खतरा है। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला गया। तब कामदेव ने कहा, अरे मेरी तो बड़ी गिनती हो रही है। तो कामदेव जो है वह रूप गुण शील स्वभाव की से बिल्कुल उनकी छटा अपरंपार थी। उनका रूप रंग कामदेव और रति जो थे वह शरीर से भगवान ने उनको इस प्रकार का शरीर दिया था, उनके शरीर में विचित्र माया थी। यानी केवल पार्वती और शिवजी ही उनकी छवि से कहीं आगे थे, लेकिन कामदेव
को इस प्रकार के, जिस प्रकार मारीची ने रामचंद्र जी को स्वर्ण मृग बन करके जंगल में स्वर्ण मृग बन करके सीता को मोह दिया था, सीता की मन की बुद्धि दूर कर दी थी और सीता को, मारीची को उस स्वर्ण मृग को चाहने की स्वर्ण मृग बन के आया था, तो उनका उस पर भाव चला गया। इसी प्रकार कामदेव से कहा कि अब आप जो है किसी न किसी प्रकार मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न हुआ। तब उन्होंने कहा कि यानी कामदेव के रूप में इंद्र ने कामदेव को वहाँ पर नारद की समाधि को समाप्त करने के लिए उनको भेजने का प्रयास किया। सुना शीर मन मऊ असितासा सहद देव ममरुवासा जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काक युव डरहि रही। यानी इंद्र के मन में यह डर हुआ। अब इंद्र क्यों डरने लगा कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं, वह इस राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। इस प्रकार का उनको डर था। तो जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल और कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जो कामी लोग होते हैं और जिनके मन में चोर होता है, जो सत्य मार्ग पर नहीं चलते हैं, जो झूठे होते हैं, और वह जो है इस संसार में लोभ और काम के वासनाओं में फंस करके कुटिल, जो कौवा कुटिलता का प्रतीक है, तो कौवे की तरह सबसे डरने लगते हैं। उनका अंदर से वह डरने लगते हैं। तब इंद्र के हृदय में इंद्र भी इसी प्रकार डरने लगा। तो सूख हाड़ ले भाग सठो स्वान निरखि मृगराज छीन ली जनि जाय जड़ो तिमि सुरपति लाज। यानी जैसे मूर्ख होता है, कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे। देखो कैसा वर्णन किया है। एक मूर्ख आदमी है, कुत्ता, एक मूर्ख कुत्ता है सिंह को देखकर, सिंह यानी शेर को देख करके सूखी हड्डी लेकर, यानी शेर जो है हड्डी खाता है, इस प्रकार कुत्ते भी खाते हैं, तो शेर भी जो है मांस खाते हैं, लेकिन और भाग रहा हो, उसी प्रकार वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले। तो इंद्र को ये हुआ कि मेरी जो सूखी हुई हड्डी है, जो कामी क्रोधी लोग होते हैं वह इस प्रकार की लालसा करते हैं। तो उनके मन में यह आया कि तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन कर रखा है कि बहुत ही मार्मिक वर्णन कर रखा है और उसकी उपमा उससे की है। वैसे ही इंद्र को नारद जी से मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते हुए इंद्र को बहुत सोच हो गया और वह लाज, और उसको किसी प्रकार लाज नहीं आई, यानी उसको कोई शर्म नहीं आई। तेई आश्रम मदन जब गया हूँ निज माया वसंत निर्मय हूँ कुसुमित विवेद वितव्य बहुरंगा पूजही कोकिल गुंजे गंगा। यानी तब कामदेव, यानी मदन कामदेव को कहा गया है। कामदेव का ही नाम मदन भी होता है दोस्तों। जब कामदेव उस आश्रम में गया, उस आश्रम में जाने के बाद उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। बसंत ऋतु में चारों तरफ सुंदर फूल खिले रहते हैं, कलियाँ आती हैं और नया ऋतु परिवर्तन होता है, अनेक प्रकार के आनंद का अनुभव होता है, मंद मंद हवाएं चलती हैं और बहुत ही सुरीली कोयल उगर का बास वहाँ पर होता है। इन प्रकार की चिड़ियाओं की चहचहाट होती है और अनेक तरह के वृक्ष हैं वहाँ पर, पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल हैं और खिले हुए हैं। उन पर कोयलें गूंज रही हैं। कोयल जो है, कोयल की मधुर वाणी का प्रतीक है और पूर्ण अपना गुंजायमान कर रही हैं और भौरे जो हैं और वहाँ पर गुंजायमान कर रहे हैं। इस प्रकार के बसंत ऋतु की जो छटा होती है उसको कामदेव ने अपने माया से वहाँ पर उस प्रकार का वातावरण बना दिया। और क्योंकि उनको कामदेव की जो नारद जी की जो समाधि थी उसको समाप्त करने का प्रयास उनको किया गया, क्योंकि इंद्र यही चाहते कि अगर नारद की समाधि लगातार लगी रहेगी तो मेरे ऊपर इससे खतरा हो सकता है, मुझे परेशानी हो सकती है। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम किसान बड़ा निभारी भादिक सुर नारी नवीना सकल असमर कला प्रवीणा। यानी कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध हवाएं होती हैं। हमारे जीवन में
कामाग्नि जो हमारे काम की अग्नि होती है, और वह उस प्रकार की इस प्रकार का वर्णन किया है दोस्तों। अनेक प्रकार से उन्होंने एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन किया है, और शीतल मंद और सुगंध हवा, सुहावनी हवा चलने लगी, यानी हर इंसान उसमें अपना विचलित हो जाए। और रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएँ, रंभा भी सुंदरी थी वह, और वह देवांगनाएँ जो हैं देवों के आंगन में रहने वाली, जो सबकी सब कामनाओं को पूर्ण करने में निपुण थीं। तो उस प्रकार के रूप और गुण, इस प्रकार की आभा मंडल वहाँ पर उन्होंने स्थापित कर दिया। करें गान बहु तान तरंगा, बहुविधि की नहीं कीन पतंगा, देख सहाय मदन हर्षाना, की नहीं पुण्य प्रपंच विधिनाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी, अनेक प्रकार की ध्वनि वहाँ पर होने लगी, और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगे। और कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल वहाँ पर फैलाए। कामदेव को माया जाल फैलाने में बहुत ही निपुण थे। उन्होंने इस प्रकार का जाल फैलाया जिससे कि नारद की भक्ति भंग हो जाए, और उनका जो समाधि लगी है वह उससे विचलित हो जाएं। अनेक प्रकार की इस प्रकार की प्रक्रियाएं की, इस प्रकार की विचित्र रचनाएं की, इस प्रकार की रचनाओं से उनको, उनकी जो समाधि थी उनको वह भंग करना चाहता था कामदेव, यही इंद्र चाहते थे। तो ये सृष्टि की रचनाएं दोस्तों, अनेक प्रकार की देवताओं के वहाँ भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। और तब इसका भगवान रामचंद्र जी मर्यादा के रूप में इन सब चीज़ों का विस्तार से तुलसीदास जी ने रामचंद्र के माध्यम से अनेक प्रकार अपने साहित्य की रचना को और महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली बना दिया। तो काम कला कसु मनिह व्यापी, निज बहु मनोहर वापी, सीध की सारे सकल को रासु, बड़ रखवार रमापति दासु। परंतु जो कामदेव कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी, तो कामदेव की कोई भी कला नारद मुनि पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस प्रकार शिव जी को भी जो है कामदेव ने अनेक प्रकार से जो उनकी भक्ति को विचलित करने के लिए जब उन्होंने समान लगाई थी, तो अनेक प्रकार से उन्होंने विचित्र रचना की, लेकिन शिव जी की तीसरी आंख तब खुली थी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। अब कामदेव को ये हो गया कि मैं ये विचित्र माया कर रहा हूँ और इसमें भी ये विचलित नहीं हो रहे हैं, तो मुझे तो अब खुद ही खतरा हो गया है। तो ये सब सृष्टि की रचना के लिए भगवान ने क्या क्या किया था, इसको सुनिए दोस्तों, बहुत ही मार्मिक चीज़ें हैं। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसका मर्यादा को कोई दबा सकता है? उसकी मर्यादा को जिसको विष्णु भगवान जिनके रक्षक हों उसको कोई नहीं दबा सकता है, लेकिन कोई दबा नहीं सकता है। सहित सहाय सभी तयति मान निहार मन में, गहे सी जाय मुनि चरण तब कहीं सुटियार। यानी तब अपने सहायकों समेत कामदेव को बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को उन्होंने जा पकड़ा। तब नारद जी को मजबूर होकर के, दुखी होकर के, और जो भी वह गलत कार्य कर रहे थे, उनकी भक्ति में, उनकी समाधि में दिक्कत कर रहे थे, उसमें अड़चन डाल रहे, विघ्न बाधा डाल रहे थे, तो उसके लिए उनको मजबूर होकर करके, जब आदमी बहुत गलत काम करता है, गलत काम करके वो अपनी सफलता को हासिल करना चाहता है, लेकिन किसी भी कार्य से अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग आदमी जो होता है, जो मजबूत आदमी होता है, अगर वह उसकी भक्ति में जो अटल रहता है, उसकी भक्ति को विघटित नहीं कर सकता है, तो वह अपने आप में लालायित हो जाता है, अपने आप में परेशान हो जाता है, पश्चाताप करता है। इसी प्रकार से कामदेव भी अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप करने लगे, और इसी पश्चाताप के कारण उनको अनेक प्रकार के परेशानियां होने लगी। अपने मस्तिष्क में वह सोचने लगे कि जो मैंने जो किया, जो उनका अंतरात्मा थी वह जो है उनके बारे में सोचने लगी। तब
भयऊ न नारद मनु कछु रोया, कहीं प्रिय वचन काम बलि दोषा, नाई चरण शिव आयु सुबाई गए मदद कर। तब वह भगवान नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया, उनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, कामदेव ने हमारे लिए ऐसा किया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया और तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित दौड़ गए। तो वह खुद ही अपने सहायक को लेकर के जो कार्य करने के लिए थे वह खुद ही लौट गए। उन्होंने उसमें कोई बने मुनि सुशीलता आपने करनी, सुरपति जहाँ जाय गड़बड़नी, सुनी सबकी मन अचरज भावा, मुनि प्रसन्न हरि सुनावा। यानी देवराज इंद्र की सभा में जाकर मुनि को सुशीलता और अपनी करतूत पर कही और जिसके सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्हें मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब उन्होंने देवराज इंद्र को कहा कि मैं आपको सिर नवाता हूँ, मैं कामदेव नारद जी के लिए किसी प्रकार का एक कार्य नहीं कर पाया, मैं अपनी शक्ति से विचलित हो गया और मैंने नारद जी के चरण पकड़ ली। तब नारद गौने शिव पाही, जिता काम अहमित मनमाही, मार चरित शंकर सुनाई, अधिन जान वही सुनाई। तब नारद जी शिव जी के पास गए और फिर नारद जी ने कहा कि कामदेव ने ऐसे ऐसे मेरी परीक्षा ली और उसके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को भी जीत लिया। अब जो है नारद जी को अहंकार होने लगा कि कामदेव सबको विचलित कर देता था, लेकिन कर देते थे, लेकिन उनको अहंकार हो गया। शिव जी के पास गए कि मैंने कामदेव को भी जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाई, अनेक प्रकार के जो उन्होंने विचित्र प्रकार की रचनाएं की थी, विचित्र प्रकार की के कर्तव्य किए थे, उनको सुनाए और महादेव जी ने अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। उनको महादेव जी ने शिक्षा दी कि क्या करना चाहिए आगे आपको करके। बार बार बिनोह मुनि तो ही जिमिकर कथा सुनाऊं मोही, तिमि जनी हरि से सुनाऊं कहूँ चले प्रसंग दुरायूं। यानी हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ। तो नारद जी से शिव जी ने कहा कि मैं बार बार तुमसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि इस तरह यह कथा तुमसे मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, भगवान को यह बात कभी मत सुनाना। हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छिपा देना, यानी इस बात को तुम कभी प्रकट मत करना कि ऐसा हुआ, कामदेव ने ऐसा किया और मैंने ऐसा किया। शंभुदीन उपदेश तो नहीं नारद सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनाऊं हरि इच्छा बलवान। यानी यद्यपि शिव जी ने उसके हित के लिए उसको नारद जी को शिक्षा दी थी, लेकिन वह शिक्षा उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा मैंने कामदेव पर विजय पाई थी और शिव जी को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसका वर्णन करने से मना कर दिया, तो उनको उनकी शिक्षा शिव जी की अच्छी लगाई। तो ये मर्यादा है शिव जी की, क्या अनुकंपा होती है। देखिए बाद में क्या होता है। तो नारद जी भरद्वाज जी जब कौतुक तमाशा इस कौतूहल को या इस प्रकार का तमाशा सुनते रहे, हरि की इच्छा बड़ी, तब उन्होंने कहा कि भगवान की इच्छा बड़ी बलवान होती है, भगवान की इच्छा बड़ी बलवती होती है, उसमें बड़ी शक्ति होती है। भगवान किस प्रकार की परीक्षा कहाँ पर लेती हैं। तो नारद जो है अपने मति भ्रम में पड़ गए, उनको अपने मति में उनको घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को भी जीत लिया, यानी कामदेव की भी मेरे पर नहीं चली। राम की न चाहूँ सोई होई, करे अन्यथा अस कहीं गोई, शंभु वचन सम मन वही भाई, तब विरंज से लोक सिधाई। यानी श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो इच्छा होती है, उन्होंने जहाँ पर जिस कार्य को अपने राज्य में, चाहे वन में हो, अयोध्या में हो, मार्ग में हो, कहीं पर भी उनको जिस प्रकार की रचना करनी थी, उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए मानवीयता की रूपरेखा को हमेशा के लिए सृष्टि में जमाए रखने के लिए श्री राम जी जो करना चाहते थे वही होता है। ऐसा कोई जो उनके विरुद्ध न कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले। तब नारद जी जो है शिव जी ने इनको इस प्रकार के उपदेश दिए और उनके भविष्य के बारे में बताया, अच्छी बात बताई, लेकिन नारद जी को वो वचन अच्छे नहीं लगे। तब वह जो है ब्रह्मलोक को चले गए। वह एक जगह नहीं रहते थे, अनेकों जगह वह विचरते रहते थे, तो वह ब्रह्मलोक को गए। अंत में नारद जी को क्या पछतावा करना पड़ता है, देखिए आगे। एक बार कर तल बरवीना गावत घर गुण क्षीर सिंधु गौने मुनिना था, तब बस श्रीनाथ रघुनाया।
एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना ली श्री हरि गुण गा रही थी और क्षीर सागर गए थे। क्षीर सागर यानी क्षीर सागर एक जगह है, वहाँ गए थे जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिवान वेदांत तत्व लक्ष्मीपति भगवान नारायण रहते हैं। वहाँ पर जहाँ पर क्षीर सागर है वहाँ पर विष्णु भगवान का वास होता है, वहाँ रहते हैं। हर्ष मिली उठी रमा निकेता बैठी आसन ऋषि समेता बोले बिहंस सरासर आया बहुते दिन कीन गिर लाया। यानी रमापति निवास उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए और चराचर के स्वामी और इस भवसागर के जो स्वामी हैं भगवान हंसकर बोले, हे मुनि आज आपने यहाँ बहुत दिनों के बाद यहाँ आने का कैसी कृपा कर दी। काम चरित नारद सब भाषी जय ब्रह्म बड़े ऋषि राखी अधिवचन रघुपति के माया जैन मोह असको जगमा जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही बदल रखा था, उनका पूरा ज्ञान उनको मालूम था, उनके बारे में उनको उन्होंने देखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को का सुनाया। यानी पहले ही शिव जी ने ये बात सब बताई थी, लेकिन फिर भी नारद जी ने अपने घमंड के कारण मैंने ऐसा कर दिया, कामदेव को जीत लिया, तो पूरे विस्तार से वहाँ श्री हरि विष्णु के पास उनको पूरा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। तब श्री रघुनाथ की माया बड़ी ही प्रबल है और जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। यानी संसार में कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है, प्राणी नहीं है, जीव नहीं है, जल सर असर जड़ चेतन जो भी है नहीं है, उसको वह रामचंद्र जी जिसको मोहित न कर दें। रूख बदन करी बचन मधु बोली श्री भगवान तुमरे सुमिरन तेमित ही मोहि मार मधुमा। यानी भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, यानी उनके मुंह में विष्णु भगवान के मन में अनेक प्रकार का रूखा मन का मतलब है कि वह भावों से नहीं बोल रहे हैं, अपने बाहरी भाव से बोल रहे हैं। हे मुनिराज आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। अगर कोई आपका स्मरण करता है तो उनके अंदर मोह नहीं रहता है, माया नहीं रहती है, काम की भावना नहीं रहती है और किसी प्रकार का अभिमान या घमंड नहीं रहता है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है, तो आपके लिए कहना ही क्या है और आपको क्या कहना है। तो इस प्रकार की बातें जो हैं भगवान इस प्रकार की बातों को ऋषि मुनि ने जो है भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा। तो दोस्तों आज के प्रकरण में नारद जी को अपनी जो उन्होंने समाधि लगी थी तो उसमें वह विचलित नहीं हुई। कामदेव ने अनेक प्रकार से उनको विचलित करने की कोशिश की लेकिन वह विचलित नहीं हुए और वह इस प्रकार आगे विष्णु भगवान के पास गए। शिव जी ने उनको बहुत समझाया लेकिन समझाने पर भी उनको घमंड था। तब वह घमंड हो गया था कि मैंने कामदेव को भी जीत लिया है। तो आगे का आज का प्रकरण दोस्तों इतना ही। तो कल फिर मिलते हैं और आगे के प्रकरण में भगवान अब रामचंद्र जी की महिमा भगवान तब विष्णु भगवान ने जब ये बातें नारद जी से सुनी तो उन्हें कहा, हे मुनिराज आपका स्मरण करने से दूसरों के काम हैं। उन्होंने उनको तो इस प्रकार का एक संकेत दिया। उनको मरे मन से उन्होंने कहा और रूखे मन से उन्होंने कहा कि मोह है, काम है, मद है, अभिमान है, ये सब मिट जाते हैं अगर आप किसी कहीं पर भी कोई कार्य आपका स्मरण करने से ही। और फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोली, रूख बदन करे वचन बोली श्री भगवान। तो विष्णु भगवान बोलते हैं, जब विष्णु भगवान के साथ नारद जाते हैं अपने बातों को कहने के लिए, तुमरे सुमिरन में मिटही मोह मार मद गान। यानी मोह है, काम है, मद है और अभिमान है, ये सब मिट जाते हैं। तो आगे के प्रकरण में दोस्तों क्या होगा और नारद जी को शिव जी के जिस प्रकार पार्वती ने शिव जी के बातों को नहीं माना और इसी प्रकार नारद जी भी शिव जी की बातों से संतुष्ट नहीं हुए, तो वह फिर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने उनकी
रूखे मन से प्रशंसा कर दी। तो इसके बाद का प्रकरण दोस्तों फिर देखिए क्या होता है नारद जी के लिए। तो कल के प्रकरण में हम विस्तार से कल का प्रकरण शुरू करेंगे। और इसी प्रकरण में दोस्तों महर्षि जगत तारु थे ने बहुत बड़े गुरुकुल उनका था। तो गुरुकुल में उनके छात्र थे विद्युत ने उनके गुरुकुल में प्रवेश पाया। छात्र था तो गुरुकुल में सभी छात्र आते हैं, तो उसने भी अपना प्रवेश पाया। तो ऋषि को विद्यार्थी बहुत ही मेधावी विद्यार्थी लगा। जो विद्युत था वह बहुत ही मेधावी छात्र लगा। तो अस्तु उसे समझाया, उन्होंने उनको अपने भावों से समझाया। पौरुष की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही कोई वरिष्ठ बन सकता है। पौरुष होता है मनुष्य का पौरुष होता है, जो शक्ति होती है, जो पौरुष शक्ति होती है पुरुष, तो उससे ही कोई आदमी वरिष्ठ बन सकता है। इस प्रकार की बातें गुरु ने कही। तो जो ऋषि मुनि थे, महर्षि जगत तारु थे, उन्होंने शिष्य से कहा, जो गुरुकुल में छात्र विद्युत आया था, तो उसको समझाया उन्हें। तो तब उन्होंने कहा तुम पराक्रम के साथ साथ पुस्तकें पढ़ते रहो। पराक्रम तो अच्छी बात है, किसी प्रकार का परमार्थ करना, लोगों का हित करना, भलाई करना, दूसरे की भलाई के लिए कार्य करना, और उसमें अगर आप पढ़ाई भी करेंगे तो ये आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। तो विद्युत ने महर्षि के परामर्श से बहुत सहमत हो गया। उन्होंने कहा बढ़िया है, वह सहमत हो गया। उसे 100 गायें वह गुरु ने सौंप दी। 100 गायें थी, उनको सौंप दी। और प्रबुद्धारण्य में उन्हें चराते हुए, वहाँ पर एक जगह थी प्रबुद्धारण्य, जहाँ पर गायों को चराया जाता था। हजारों गायें हो जाने पर वापस लौटने का आदेश मिला। तो काफ़ी गायें वहाँ पर थी, तो उनको ये आदेश मिला कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से इन गायों को तुम चरा रहे हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। इस प्रकार जो हमारी पाठ्य पुस्तकें भी हैं, उनमें पीठ से बांध दी गई हैं। हमारे पीठ में अनेक प्रकार की, जैसे हजारों गायें एक चरागाह में चल रही हैं, वैसे हमारी पीठ में भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के पीठ पाठ्य पुस्तक लाद करके हमको आजकल के परिवेश में भी इस प्रकार का है। तो विद्युत को 12 वर्ष लगे और गायें 1000 हो गई। तो 12 वर्ष में ही वह गायें जो हैं 1000 हो गई। दूध पीकर उसने सभी बच्चे हृष्टपुष्ट हो गए, और सब बच्चे जो हैं गायें उन्होंने चराई तो सब बच्चे हृष्टपुष्ट हो गए। इस बीच उसे अनेकों के साथ संपर्क साधने और परामर्श करने का अवसर भी मिला। तब उन्होंने सबके साथ गुरुकुल में जो है अच्छे अच्छे लोग मिले, सबसे उन्होंने संपर्क किया। और उनके मार्ग में कितने प्रकार की कठिनाइयाँ समस्याएँ आई, तो उनको वह अपने आप ही निपटा देता था। इस प्रकार की प्रतिभा थी उनके अंदर। तो उसकी प्रतिभा, तो एक बार जो जगतकारु थे, उन्होंने उनकी प्रतिभा को निखारना चाहा कि ये इसमें इस प्रकार के विलक्षण गुण हैं, तो इसको वापस लौटा। तो उसने चेहरे पर ब्रह्म तेज टपक रहा था। यानी जब वह वापस लौटा तो उनके पास आया, तो जो एक ब्रह्म की शक्ति होती है, वह जो कार्य के प्रति जो लगन होती है, उसी से हमें ब्रह्म की शक्ति और तेज प्राप्त हो जाता है। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसने पढ़ा और समझा, और उसने कहीं अधिक था तो आश्रम में रहकर पढ़ने वाले छात्रों ने सीखा था। जो आश्रम में और बच्चे पढ़ते थे, उनसे उसकी प्रतिभा कई गुना अच्छी थी। तो जगतकारु अपने इस शिष्य के साहस को देख करके इसने इतनी गायें दे दी, और उन गायों का सही ढंग से वो किया, उनको हृष्ट किया, और अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आई, अनेक प्रकार की परेशानियाँ जीवन में आई, उन्होंने किसी को नहीं बताया। अपने आप ही वह किसी प्रकार की विषम परिस्थिति आती है, अपने आप उसको पार कर लेता था। अपने मार्ग में अपने जो कार्य थे, दैनिक कार्य थे, उनको करने के साथ गायों की सेवा करता था। अनेक प्रकार से वह करते थे। जगतकारु जो है उनसे बहुत प्रसन्न हुई, तो उसे अपने आश्रम का कार्य सौंप दिया। उन्होंने पूरा आश्रम का कार्य ही उनको दे दिया। होता है कोई ऋषि मुनि होते हैं, बड़े होते हैं, उनको सब कुछ मालूम होता है। वह अपनी बागडोर जो है, जब वह
अंत काल में आ जाते हैं और जब उनका जीवन अंत होने लगता है तो किसी दूसरे को अपना अधिकार दे देते हैं। इसी प्रकार जगतकारों ने भी अपनी अपेक्षा की, वह इस प्रकार को भांपते हैं कि कौन मेरा शिष्य के लायक है, कि कौन व्यक्ति इस वास्तविक इसको चला सकता है, कौन इसके गुणगान को आगे तक पहुंचा सकता है, कौन इस आश्रम की मर्यादा को आगे तक चला सकता है। ये भाव उनको विद्युत में जो है विद्यमान उनको मिले, तो उन्होंने पूरा काम जो है, जो कार्य पूरा था वह उसको सौंप, उनको उनका उत्तराधिकारी, उनको वह पूरा आश्रम सौंप करके उनका उत्तराधिकारी बना दिया। यानी उत्तराधिकारी उन्हें, और उनको उत्तराधिकारी की तलाश थी। तलाश होने पर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है, जो भी बड़े बड़े धर्माचारी होते हैं और बड़े बड़े मंडलाधिकारी होते हैं, जिनको मंडलेश्वर कहते हैं, वह भी अपने, अब जब अंत समय में आता है, अपने उत्तराधिकारी को ढूंढते हैं कि कोई इस प्रकार का आदमी जो मेरे नाम को, मेरी मर्यादा को आगे तक रखे और इसका जो कार्य है, इसके जो कार्य संचालन है, या इससे और आगे बढ़े, अच्छा बढ़े, तो मुझे किसी प्रकार का, मतलब मैंने जो किया है इसमें कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। तब वह इस परीक्षा के द्वारा, इसी परीक्षा, जब उसने उसकी परीक्षा ली तो इस परीक्षा के द्वारा जो है वह संपन्न हुई और वह उस कार्य में निपुण हुआ विद्युत। और तब जो जगतकारु थे, उन्होंने अपना साम्राज्य का शासन उसको सौंपा और वह जो है, वह जो है शिष्य जो था अपने कार्य में सफल हुआ। तो दोस्तों, एक प्रकार के श्रद्धा होती है। इसी प्रकार जो नारद मुनि थे, उनको एक सच्ची श्रद्धा नहीं थी, उनको अपने आप में घमंड हो गया था। तो शिव जी को देख करके, शिव जी उनकी परीक्षा में, शिव जी की परीक्षा में वो सही नहीं उतरे, उन्हें शिव जी के बातों को नज़रअंदाज कर दिया। तब वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो भगवान विष्णु ने उनको रूखे स्वरों में बोला कि तुम काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, जो भी ये चीज़ें होती हैं तुम्हारे अंदर विद्यमान है। जबकि वह उसको एक प्रकार का संकेत दे रहे थे कि जो ये बातों से तुम परिपक्व हो। तो नारद में इस प्रकार की, और वह शिव जी की बात न सुन के ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार का वृत्तांत दोस्तों, अनेक प्रकार की इस प्रकार की प्रेरणाएँ होती हैं। जो जैसे जगतकारु थे, विद्युत थे, वह ये शिष्य और गुरु के रूप में हमारे सामने प्रेरणा का स्रोत है। अगर हम अपने कार्य में पूर्ण निपुणता से कार्य करते हैं, किसी कार्य को करने की जिज्ञासा रखते हैं, उसमें निपुण हो जाते हैं, तो हम अपने गुरु के सानिध्य में अगर अच्छी चीज़ सीखते हैं, जिसका हम पर विश्वास होता है, अगर वह विश्वास में शक्ति होती है तो वह आगे तक चलता है और वही विश्वास हमारे जीवन को सफलता प्राप्त करता है। उसी से हम भगवान की परम शक्ति तक पहुँच सकते हैं। और जो मैंने बताया कि ओंकार की प्राप्ति तभी होती है। दोस्तों, ओंकार शब्द जो है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ओंकार में पूरा ब्रह्मांड निहित है, पूरी सृष्टि की रचना इसमें निहित है। शिव भगवान को ओंकार भी कहा गया है। इसी प्रकार शिव जी भी अनेक प्रकार की परीक्षाएं इस मानव जीवन में की। वह रामचंद्र के परम भक्त थे और इसी भक्ति से प्रेरित होकर पार्वती भी उनकी भक्ति को वास्तविक रूप से करना चाहती थी। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग खुशी रहें, प्रसन्न रहें, आनंद मग्न रहें और सबका दिन अच्छा रहे। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद।